नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के नाम लिखने पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का भी किया निरीक्षण। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू। कांग्रेस ने की गैरसैंण में आहूत करने की मांग। ग्रीष्मकालीन राजधानी की अनदेखी की कई बार। चंपावत में बुजुर्ग ने रिश्तों को किया शर्मसार। 60 साल के दादा पर 5 साल की पोती से रेप का आरोप। मामले की जांच में जुटी लोहाघाट पुलिस। राज्य में भारी से अति भारी बारिश के आसार। 10 जिलों में अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने से बाधित। पिंडर और प्राणमती नदी में उफान। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे निरंतर जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें। नदियों के जल स्तर पर नियमित निगरानी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जिलाधिकारी नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून से फोन के माध्यम से वार्ता कर बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता और जल भराव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में देर रात से कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा लिया। हम बताना चाहते हैं कि अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% ज्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो आईएसबीटी के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जल भरा हुआ है, तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहां भी जल भरा हो रहा है, पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए और साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। वहीं बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर और शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया है। आज का दिन हमारे शहरी विकास परिवार के लिए
बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 63 ईओ एवं 22 टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और आप सब अब शहरी विकास परिवार के सदस्य के रूप में अपनी निकट भविष्य में राज्य को सेवाएं देंगे। इसके साथ ही आज उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है और जैसा धन सिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज़्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कालिदास मार्ग में जल संस्थान से स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोभाल वाला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी पीवीसी लाइन को बदलने के कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक करने के भी निर्देश दिए। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार सोमवार को डॉक्टर साकेत बडोला ने संभाला है। उन्होंने यह कार्यभार डॉक्टर धीरज पांडे से ग्रहण किया। पूर्व में कॉर्बेट पार्क के निदेशक रहे डॉक्टर धीरज पांडे को सरकार द्वारा कुमाऊं की जिम्मेदारी देने के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला को सौंपा गया। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के नए निदेशक डॉक्टर बडोला वर्ष 2012 से 16 तक कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक भी रह चुके हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण जो जगह रही है। इसमें हमारी प्राथमिकता जो इस बार है वो इसमें ये रहेगा कि एक तो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो बढ़ी हैं उनको कैसे कमी लाई जाए, उनमें कैसे उसमें जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके साथ एक समन्वय स्थापित कर कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए या उसको नियंत्रण किया जाए। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण में कॉर्बेट एक नामी जगह रहा है और पूरे देश में ही नहीं विश्व में इसका नाम बहुत अच्छा रहा है। हम उसी नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वन्यजीव संरक्षण में एक बिल्कुल सर्वोच्च लेवल का जो काम होंगे उनकी यहाँ पर प्रयास रहेंगे। साथ में जो हमारा स्टाफ है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनको और अच्छी सुविधा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब को हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा। सोमवार को कॉर्बेट नेशनल पार्क के नए डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो वहीं वन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि वन कर्मियों की सुरक्षा और उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने बताया मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर भी जो है इंतजाम किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव की घटनाओं में कमी आए इसको लेकर भी ग्रामीणों के साथ बातचीत की जाएगी। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि रामनगर में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर जो स्टे होल्डर हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी कर्मचारियों से भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा को लेकर कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। तो मानसून गश्त को लेकर उन्होंने कहा कि पैदल गश्त के साथ ही हाथियों से भी गश्त की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्बेट के नाम पर ठगी करने वाले ठगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट का नाम दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। सावन के पहले सोमवार से कांवड़ मेला 2024 की विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए डीएम और एसएसपी हरिद्वार ने मां गंगा का आशीर्वाद लेकर कांवड़ मेले की शुरुआत की। सभी शिव भक्तों को कांवड़ मेला 2024 को हार्दिक बधाई दी। सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तरकाशी सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख समृद्धि भोलेनाथ से मांगी। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में गंगाजल दूध दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र चावल पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आज सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ पर ऐसे में आज सुबह
तड़के से ही दक्ष मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव सावन का पूरा महीना यहीं पर वास करते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है। यही वजह है कि पूरे सावन यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। शिव भक्त यहाँ पर आकर यहाँ से जल भर कर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर हर की पौड़ी जाकर वहाँ से गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान करते हैं। का पहला सोमवार है और ये है दक्ष मंदिर। हम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सावन में यहाँ पे दक्ष मंदिर आते हैं, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि माता सती का जन्म यहाँ पे हुआ था। माता और भगवान शंकर ने यज्ञ ध्वंस करने के बाद यहाँ पे वचन दिया था कि हम प्रत्येक सोमवार को सावन में जब भी सोमवार लगेगा तो मैं अपनी ससुराल मतलब दक्ष नगरी में वास करूँगा। इसलिए यहाँ शिव की ससुराल है। यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी मान्यता हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त है। सावन का महीना है, भगवान शिव की ससुराल है। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग शिवालय में इस जगह पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आते हैं। क्योंकि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है। सोम मतलब चंद्रमा, भगवान शिव मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं और गंगा जी सावन के महीने में ही गंगा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान हुई थी। सावन के महीने में भगवान शिव ने गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए भेजा था, इसलिए सावन के महीने में गंगा जल से भगवान का अभिषेक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में समर्पण संस्था द्वारा रविवार शाम शिव भक्तों के लिए 24 घंटे खाने की, चिकित्सा की सभी तरह की व्यवस्था हेतु भंडारे का उद्घाटन किया गया। वहीं भंडारे का आयोजन कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता द्वारा किया गया। ये भंडारा लगातार 10 दिनों तक जारी रहेगा। कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने बताया कि वो प्रतिवर्ष इस तरह के भंडारे का आयोजन करते आए हैं। उन्हें हर्ष की अनुभूति हो रही है। 24 घंटे का भंडारा है और आप देखिएगा भोले यहाँ पे अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर देकर जाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से रुड़की वासियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो इस शिविर में जरूर आए और अपने हाथों से प्रसाद का वितरण भोलों को करें, खुद भी प्रसाद ग्रहण कर जाए। लोहाघाट के देवीधार में चल रहे 5 दिवसीय रजत जयंती देवी महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को कलीगांव, डेसली और रायनगर चौड़ी से ढोल नगाड़ों के साथ निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 5 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। रविवार को लोहाघाट क्षेत्र के 3 गांवों से निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा देवीधार के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी रथों ने मां भगवती के मंदिर की परिक्रमा की। हजारों भक्तों के द्वारा इस दौरान मां भगवती का आशीर्वाद लिया गया। देवी रथों के द्वारा मां भगवती के मंदिर की परिक्रमा करने के बाद 25वें देवीधार महोत्सव का शानदार समापन हुआ। इसके बाद मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन हुआ, तो वहीं आईटीबीपी लोहाघाट के द्वारा मेला क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मेले का आज ये अंतिम दिवस है। आज के दिवसों में तमाम सारे दुकानदार आज यहाँ नैनीताल, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हैं। मैं उन तमाम दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। आज माँ भगवती के 3 रथ यहाँ पर पहुँचे, जैसा कलीगांव, चौड़ी, डेसली, जिसमें सबसे आगे माँ भगवती विराजमान है, उसका महाकाली और बिल्वा देव आगे आगे चल रहे हैं। 452 बिल्व के साथ गांव की महिलाएं मंगल गान के साथ में चले। हजार संख्या में लोग देवधार मंदिर में पहुंचे हैं। मैं एक बार देवधार विकास समिति की ओर से ये 5 दिवसीय महोत्सव में तमाम सारे विद्यालय और जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का, जल संस्थान का
सहित इसमें हमें जो आर्थिक रूप से माननीय विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। देवीधार का मेला है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं, बैरियर बना रखे हैं, ताकि जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह अंदर ना जा सके और पब्लिक को की समस्या का सामना न उठाना पड़े। चमोली जनपद के उच्च हिमालय में बसा पौराणिक ऐतिहासिक तीर्थस्थल लोकपाल भगवान लक्ष्मण मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी लाखों की तादाद में तीर्थयात्रियों ने भगवान लक्ष्मण धाम के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। आपको बता दें कि लोकपाल घाटी लक्ष्मण धाम समुद्री तल से तकरीबन 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और खासकर लक्ष्मण धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हर दिन विशेष पूजा आरती अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। भगवान लोकपाल लक्ष्मण धाम के यह पवित्र रहस्यमय मंदिर हेमकुंड साहिब के धाम में विद्यमान है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालु लोकपाल लक्ष्मण धाम के दर्शन भी प्राप्त करते हैं। रुड़की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। सड़कों पर भी भारी पानी आने से देहरादून रुड़की हाईवे भी बाधित हो गया है। भारी बारिश से सड़कों पर लंबा जाम भी लगा दिखाई दिया। बारिश ने शहर के जनप्रतिनिधियों की पोल खोल कर रख दी है। रामनगर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अब मंडी समिति और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मंडी समिति के बाहर वर्षों से बसे लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। नया नहीं है, बहुत पुराना प्रकरण है। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था तब भी इन लोगों को नोटिस मिले थे, लेकिन वार्ता करके इन लोगों को समय मिल गया था और आज पुनः फिर से जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप अतिशीघ्र जो है इस जगह को खाली कर दें और उसकी प्रक्रिया भी कल मुनादी के से शुरू करके नोटिस देकर शुरू भी कर दी थी। हमारी मांग है कि प्रशासन इनको जब तक बरसात है तब तक इनको यहाँ से ना हटाया जाए और बरसात के तुरंत बाद ये लोग भी तैयार हैं हटने के लिए। इन्होंने कह दिया कि हमें बरसात तक का समय दे दिया जाए, हमें किराए में रहने के लिए हमारी व्यवस्था कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हमें छत मिल सके, उसकी व्यवस्था दी जाए। उसके लिए समय की हमने मांग की है और कल हम 11 बजे एसडीएम साहब से सारे लोग मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें महीना 2 महीने का समय इन लोगों को अपनी व्यवस्था करने के लिए दिया जाए। मंगलौर नगरपालिका परिषद के 106 कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। बता दें कि अधिशासी अधिकारी अमरजीत कौर के द्वारा एक कर्मचारी को कांवड़ यात्रा के लिए छुट्टी न देने को लेकर की गई है। वह सभी कर्मचारियों ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि हड़ताल जारी रहेगी तब तक अधिशासी अधिकारी खुद आकर माफी नहीं मांगती। कावड़ का त्यौहार है। मैं प्रति 6 माह में कावड़ ले जाता हूँ पैदल पूरा महादेश, सबको पता है, सब जानते हैं। मैं उनके पास अपने अवकाश का प्रार्थना पत्र लेके गया। उनके द्वारा कहा गया कि कोई कावड़ में नहीं जाना, अपना काम कर। और ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। इसी के विरोध में सभी यहाँ पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत हड़ताल करनी नहीं हम चाहते हैं। हड़ताल तो जब होती है कि जब बहुत ज़्यादा पानी सिर से उतर जाता है। सबसे पहले मुद्दा यही था कि हमारे दीपक बाबू अपनी एप्लीकेशन लेके गए, उनको बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया है कि कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जबकि अभी 2-4 दिन पहले ये 1 दिन की छुट्टी काट के आए हैं, तो उसका बहाना लेकर कि अभी आप छुट्टी काट के आए हो, अब आगे को छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। जबकि ये हर 6 महीने बाद कावड़ लेके जाते हैं। दूसरी बात, कितने कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं? कर्मचारी सभी सफाई कर्मचारी जो का स्टाफ है 106 कर्मचारियों का है और बाकी जो हमारे दफ्तर के लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। भगवानपुर विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरौड़ा में डॉक्टरों की ड्यूटी पर न आने से ग्रामीणों में विरोध देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया अक्सर डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसकी शिकायत कई की गई, लेकिन चिकित्सा अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब शिकायत करना भी बंद कर दिया है। बहुत कम है, मुझे जानकारी है इसकी। सिकरौड़ा में हमने हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर राहुल, लेकिन चूंकि भगवानपुर सीएससी पे लोड बहुत है और सीएससी से एक डॉक्टर अभी कोर्स करने के लिए चले गए। पहले ही वहाँ से 2 डॉक्टर पीजी करने चले गए थे, तो डॉक्टर्स की जरूर कमी है। वो हमने इसी वजह से डॉक्टर राहुल को भी थोड़ा सा भगवानपुर के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमने पूछा शिवचंदी के लिए,
सिशंदी में भी हमारे डॉक्टरों की कमी से कभी कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, वहाँ एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है, लेकिन सर पहली बात तो बहुत कम आवे, कभी 11 बजे आ जा तो 12 बजे भाग जा। हम इमरजेंसी में अगर दवाई लेने आ गए, यहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलता। लालकुआं क्षेत्र की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी में आधो मानक सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है। वार्ड नंबर 1 और 2 में यहाँ ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, परंतु उसमें सरिया बिल्कुल अधोमानक की सरिया लगाई जा रही है और बहुत पतली 10,000 लीटर की पानी की टंकियाँ हैं जो कभी भी गिर जाएगी। वो कितने लोगों को जान माल का नुकसान होगा पता नहीं है। हमारी मांग यही है जो उसमें सरिया लगने का उसमें लग रही है उसकी गुणवत्ता की जाँच कराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने बज्र कंपनी जो ITB वाली जो रोड है डिपो नंबर 2 के सामने बहुत बड़े गड्ढे हैं। 10 साल से पहले वो सड़क बनी थी, तब से कुछ बनी नहीं है। तो उसमें मतलब आम जनता दिन रात चलते रहते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, दूध देने वाली महिला जाते हैं, सब गिरते हैं। कितने लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और कितने लोग रो रो के मेरे पास आए हैं। शासन प्रशासन को हमने हाथ जोड़ के एप्लीकेशन भी दे रखा, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं अगर उसको मतलब बनाना भी नहीं है तो उसकी मतलब मरम्मत कर दीजिएगा, गड्ढे भर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में बैठे हैं, दूध लेने वाली महिला भी नहीं जा रही है। देखिए, आज लालकुआं वासियों ने 2 ज्ञापन दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें पहला ज्ञापन उनका ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे ओवरहेड टैंक बन रहे हैं क्षेत्र में, उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता का सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग को इसमें आवश्यक कार्य करने के लिए और एक इसमें कमेटी बैठाई जाएगी जो इसमें गुणवत्ता की जाँच करेंगे। साथ ही जो हमारी रोड की बात है, जो लालकुआं से ITBP से कनेक्ट होते हुए बंगाली कॉलोनी को जाती है, उसमें संबंधित विभाग से इस संबंध में वार्तालाप की जाएगी कि जल्द से जल्द उसमें कुछ कार्य हो सके। तो वहीं टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 4 मच्छी गली के निवासी भारी संख्या में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को अपनी आपबीती से अवगत कराया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरी इसलिए क्या कहते हमारे मोहल्ले में तो किसी को चेक तो छोड़ो, राशन लोगों के ऐसे घर थे जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है। हाँ, एक दूसरे सब झोपड़ी घर है, पानी नहर से आया, पानी भर रहा है, सब सुविधा क्या सब एक ही बाल्टी में लोग सुविधा तो सभी के लिए होना चाहिए ना। भले ही पैसे नहीं मिलते, आने वक्त में राशन तो मिलना चाहिए था ना। बस्ती हमारी कोई ज्यादा बड़ी तो है नहीं, हाँ 10-12 घर की बस्ती है, कम से कम पैसे नहीं दिए मौके पे, कम से कम ये तो पूछना चाहिए था किसी घर में चूल्हा जला, जाँच करके दे देते। और जिनके घर में 4-4, 5-5 लोग हैं कमाने वाले, उनके घर में देखो जाके चेक भी मिले, 4-4, 5-5 लोगों को चेक मिले, मगर हमारी बस्ती में किसी को चेक नहीं मिला। मैं मच्छी गली वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ और यहाँ कुछ दिन पहले आपदा आई थी। यहाँ घरों में पानी भी भरा और मतलब कुछ लोगों को 5,000 का चेक भी मिला और मतलब राशन भी मिला, लेकिन यहाँ मच्छी गली वालों को कुछ नहीं मिला। सर मैं यही चाहता हूँ कि मतलब आप मतलब देख के खोज करके और इन लोगों को राहत दीजिए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में आया हुआ हूँ और मतलब यहाँ मतलब इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि मतलब आपकी समस्या सॉल्व होगी। सर वार्ड नंबर 4 के 2 डेलीगेशन आज आए थे, जिनका ये अनुरोध था कि हम लोग कुछ लोग छूट गए हैं, तो हमने प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया है। हमने SDM टनकपुर को विषय बताया है और जल्दी ही आज शाम को या कल सवेरे एक फिर पुनः दोबारा एक प्रशासन की टीम जो वहाँ पर जाके जो लोग छूट गए हैं उनके वहाँ उनका स्तरीय निरीक्षण करके उन सभी लोगों को ये मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।